पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं भारती परमार। हम हैं PSSM के इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। पिछले बार हम भूमिका चिप्पड़ जी से मिले थे। उनके बहुत सारे अनुभव जिनसे हम प्रेरित हुए थे, आज भी वो हमारे साथ जुड़ी है। हम उनसे बात करेंगे और उनके और अनुभवों के बारे में जानेंगे। भूमिका जी, फिर एक बार आपका दिल से वेलकम। Atmavandan ma'am, Atmavandan to all the masters and to the Patri team. Thank you so much. Thank you for inviting me. आपके अनुभवों के बारे में हम फिर से जानना चाहेंगे। आपका हेल्थ के बारे में हमने पिछले एपिसोड में जाना था, उसके भी कुछ अनुभव बाकी है, आप बताएंगे उनके बारे में? तो जैसे मैम मैंने आपसे बताया कि मुझे पहले थायराइड था, फिर इसमें ही एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है जहाँ मुझे फीवर हो गया था। और उस फीवर में जैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मा भी है जो मुझे कहती है कि बार बार कि अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो, अगर आपका वीकनेस ज़्यादा हो रहा है तो आप ले लो मेडिसिन, क्या हो रहा है। बट ध्यान ही है, और जब पत्री सर को सुनते हैं तो हमें पता है कि हमें मेडिसिन नहीं लेनी है, हम कर सकते हैं। तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट ट्राई करने का सोचा, और जैसे ही मेरा जो स्टडिंग टेबल है वही मैं जाके बैठ गई और मैं ध्यान करने बैठी थी कैप के साथ में। तो कैप लगाया और ध्यान करने बैठी, तो जैसे ही उनकी म्यूज़िक शुरू हुई वैसे ही मैंने संकल्प डाला कि सर मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहती, मुझे ठीक होना है। और बस सांसों के साथ जुड़ गई और ध्यान कर रही थी, और बैठे बैठे जैसे कुछ 1 घंटा हुआ रहेगा उसके आसपास, और मेरा अपने आप ही जैसे मैं कहूँगी मेरा फीवर उतर गया। बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो गई मैं, फिर से बहुत शांत भी हो गई मैं, और मुझे लग रहा था कि अरे वाह ये बहुत अच्छा है। एक एक्सपीरियंस और है मैम मेरा 2021 में। मुझे क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग होता है, तो मुझे स्पेक्स डिटेक्ट हुआ था, जो आई वुड से अभी भी है मुझे। पर मैं नंबर्स जो थे मेरे वो काफ़ी कम हो गए हैं। पहले इट वाज अराउंड 2.7 अराउंड, एंड दिस वाज 1.75, एंड काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगी वो नंबर्स था। तो मैं देखती तो थी, तब मैं ध्यानी भी थी। तो ध्यान में जैसे जैसे मेरा ऊर्जा बढ़ता गया, तो शायद अब जब मैंने फिर चेकिंग करवाई तो मेरा नंबर्स अलग आया। तो मैं शॉक में थी मैम कि ये कैसे हो सकता है। मुझे याद आया कि नहीं, ध्यानी की जो जर्नी होती है उसमें काफ़ी सारे इंसिडेंसेस होते हैं, तो हमें ये एक्सेप्ट भी करना है। तो अभी मेरा नंबर अराउंड 40-50% रिड्यूस हो गया है, और मैं उसके लिए ध्यान का ही शुक्रिया करूँगा। थैंक यू। आपने अभी जो अनुभव बताए उसमें आपने इस बात पे जोर दिया, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, और आप सक्सेस हुई। वैसे पत्री जी हमें शाकाहार के बारे में बहुत बताते हैं। क्या आप शाकाहारी हो, और क्या आगे जाके आप लोगों को शाकाहार का महत्व बताएंगी? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मैम। सो हाँ जी, मैं शुरुआत से शाकाहारी हूँ। मेरा जन्म ही एक शाकाहार परिवार में हुआ था। जन्म से मैं जैन उनमें पली बड़ी हूँ, जैनों में मैं जैन हूँ एक तरह से। मैं कहूँगी कि जैसे आप कहते हैं, पत्री सर भी कहते हैं, शाकाहार का महत्व बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शाकाहारी हैं और अगर आप ध्यान करते हैं और अगर आप सज्जन संगत करते हैं, तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़रूरी है हम सभी के जीवन में। और उससे मैं ये कहना चाहूँगी, जो मांसाहारी हैं, जो हमारे शाकाहार भाई बहन नहीं हैं, जो हमारे जो मित्रगण हैं, जो एनिमल्स हैं, जो हमारे बर्ड्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें भी जीव शक्ति है। अगर आप उन्हें, जैसे हम कहते हैं ना कि शाकाहारी रहेंगे तो लोगों का जो उद्यान है वो जल्दी होगा, जो उनका ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होगा।
तो जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं या फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं उन्हें ये समझाना चाहूँगी कि आप एक जीवित प्राणी का फ्लैश या फिर मांस जो आप खा रहे हो वो आपकी आंतों में कहीं भी सूट नहीं हो रहा है, नहीं वो आपके शरीर को लग रहा है। और एक मरे हुए बेचारे जानवर का अगर आप कोई मांस खा रहे हो तो आपकी जो विचार शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, आपकी जो विचारधारा है वो बहुत इलेक्ट होती है। और क्योंकि वो बेचारे जानवर को कहीं ना कहीं मारा गया है आपके टेस्ट के लिए, आपके कंजम्पशन के लिए, तो उसकी जो फेयर है, उसमें जो फेयर है वो आप भी तो कहीं ना कहीं कंज्यूम कर ही रहे हो, राइट। तो अगर आप कंज्यूम करते हैं शाकाहार प्रोडक्ट्स या फिर शाकाहार जैसे प्लांट्स और सारे हमारे शाकाहारी भाइयों के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको शाकाहार का महत्व समझ में आएगा। तो मैं यही कहूँगी सभी से कि आपको शाकाहार ही कंज्यूम करना चाहिए। ओनली वेजिटेरियन फूड, ओनली वेजिटेरियन फूड एंड ओनली वेजिटेरियन फूड। भूमिका जी, आपने इतने सारे एक्सपीरियंस हमें बताए। आप कॉरपोरेट में काम कर रहे हो, वहाँ भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आते होंगे। आप एक ध्यानी होते हुए उन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो? तो जैसे आपने कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग पूछा, तो मैं थोड़े एक्सपीरियंसेस मेरे वहाँ के शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैं ध्यान में आई थी और ध्यानी में ही जब मेरा फर्स्ट जॉब लगा या फिर हम बोलते हैं इंटर्नशिप लगा, तो मैंने इंटर्नशिप ही करी है बेसिकली, मेरी चल भी रही है। तो इंटर्नशिप में कैसा होता है ना कि आपकी जो फिज़िकल रियलिटी के चैलेंजेस हैं वो काफ़ी हद तक आपको दिखाई देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप में शांति है तो आप कितने हद तक शांत हो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके सामने लोग गुस्सा लेके आएंगे, आपसे गुस्सा करेंगे, आपसे गुस्से से बात करेंगे, आप पे चिढ़ेंगे, यू नो। तो वहाँ एक ट्रिगर पॉइंट मैं कहूँगी जहाँ पर मैंने मेरे कल्चरल ऑफिस में फेस किया है। मेरे लिए ऐसा भी था जहाँ पर एक हद तक मैं क्योंकि पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। अगर किसी से भी मेरा ऐसा हो गया, झगड़ा हो गया, फिर बात हो गई और मैं बात नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे बुरा लगता है बहुत कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और पर मैं ये कहूँगी कि मैंने ये भी सीखा है कि अगर आप ध्यानी हो और अगर आप ध्यान करते हो तो आपके जो ट्रिगर्स हैं, जो आपके चैलेंजेस हैं, उसे आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करके छोड़ देना है। मतलब उसे अपने अंदर तक नहीं लाना है। और मैं ये कहूँ कि जैसे मेरा आई शिफ्टेड एंड आई वेंट टू डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑफिस, और वहाँ पर जैसे मैंने ये पाया कि जो मैं चाहती थी कि मेरा ऐसा हो, ऐसा हो, यू नो, ये सर्कमस्टांसेस हो, तो वो सर्कमस्टांसेस मैं आज फेस कर रही हूँ। और आई थिंक जब आप ध्यान करते हो तो आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा से मिलने वाले लोग भी आपको बहुत जल्दी मिलने लग जाते हैं। अच्छा। तो वैसे ही मैं कहूँगी कि जैसे ही वो साइकिल या फिर वो जो कंप्लीशन है वो ख़त्म हो गई, वैसे ही मैंने कुछ नया शुरू किया और वैसे ही वही चीज़ जो मुझे चाहिए, जो मुझे एक्सपीरियंस करनी है, वही मेरे साथ होने लगा। हाँ, तो कॉर्पोरेट में मैं कहूँगी हाँ थोड़ी शांति है, बट आई वुड से ध्यानियों के साथ तो चैलेंजेस ना रहे तो फिर ध्यानी का ही ध्यानी है। तो एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी अच्छे रहे हैं मैम। एंड एक एक्सपीरियंस मेरा कॉर्पोरेट में ऐसा हुआ है जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा फीवर में थी एंड तभी हमारे डेडलाइंस चल रहे थे, जहाँ हमारा फाइलिंग्स होता है, ITR फाइलिंग्स होता है, जहाँ पर ऑडिट्स होते हैं, तो वो पीरियड चल रहा था। एंड मेरा ऐसा फेज हुआ कि आई वॉज कफिंग एंड कोल्ड फॉर ऑलमोस्ट अ होल मंथ। आई यूज्ड टू वेयर स्वेटर्स एंड गो, बट आई न्यू दैट दिस वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एन इमोशन दैट मैं अंदर लेके बैठी थी उसे। और वो जो ग्रीफ था मेरे अंदर, उसे छोड़ नहीं पा रही थी। एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ अ पर्सन हु was showing anger to a lot and to an extent जहाँ पर I was getting triggered a lot। जहाँ मैं ध्यान करते करते मैंने ये सीखा कि
चैलेंजेस आना भी ज़रूरी है, उन्हें सीखना भी ज़रूरी है, उन्हें एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी है और उनसे बाहर आना भी ज़रूरी है। Yes. ताकि आप कुछ नया सीख पाओ, ताकि आप कुछ नया कर पाओ। ऐसा मैम। आपको जो चैलेंजेस आए थे, आप ध्यानी होने की वजह से उससे बाहर निकले, लेकिन जो ध्यानी नहीं है उन्हें भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, उनके लिए आप कुछ बताना चाहोगे? यस मैम, श्योर। मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर जब आप ध्यान करते हो, अगर आप ध्यानी हो तो आप चैलेंजेस से निकल तो पाते हो, बट आप उसको एंड इफेक्ट तक नहीं लेके जा पाते हो। मतलब आप उसे एक्सपीरियंस तो कर लेते हो, बट आप उससे छूट भी जाते हो, आपकी अटैचमेंट नहीं आती वहाँ पर। मैं जो हमारे नॉन ध्यानी भाई हैं या फिर जो ध्यान नहीं करते हमारे साथ, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं अपने कॉर्पोरेट ऑफिस की, अगर अभी भी आप ऑफिस में हैं, तो कम से कम 10 मिनट अपने साथ यहीं पर ऐसे बैठ के आनापानसति ध्यान ज़रूर करें। क्योंकि भले ही आप कॉर्पोरेट ऑफिस में फिजिकल रियलिटी में जी रहे हो, पर आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी जो स्टेट है, वो इवॉल्व होगी, वो शुरू होगी, वो बढ़ेगी जब आप ध्यान करना स्टार्ट करोगे। आपके चैलेंजेस भी कम होने लग जाएंगे जब आप ध्यान की ऊर्जा से जुड़ोगे तभी। तो जितना ध्यान आप करोगे उतना ऊर्जा बढ़ेगा, उतने चैलेंजेस कम आएंगे। ऐसा मेरा मानना है मैम। भूमिका जी, आपने इतने सारे अच्छे एक्सपीरियंस बताए, लेकिन मेरे जहन में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आपकी रोज़मर्रा की दिनचर्या कैसी है? आप कैसे ध्यान करते हैं? क्योंकि आपसे प्रेरित बहुत लोग होने वाले हैं, इसके लिए मुझे ये सवाल मेरे मन में आया। हाँ जी, श्योर मैम। सो मेरा दिन शुरू होता है ऑलमोस्ट अराउंड 5। आई मेडिटेट अराउंड 1 आवर, 1 घंटा। अगर समझिए मुझे तभी मेडिटेट करने को नहीं मिलता है, तो कभी भी दिन में 1 घंटा मैं अपने लिए निकाल के ध्यान करना ही है, कैसे भी करना है, वो मैंने अपने लिए रूल बना के रखा है। उसी में मैम, जैसे मैं अगर समझे मुझे ट्रेन में रश नहीं मिला और सीट मिल गई, तो हम वहीं बैठ जाएंगे ध्यान करने के लिए। पत्री सर कहते हैं ना कि एनी टाइम मेडिटेशन, ATM, एनी टाइम मेडिटेशन। यू कैन मेडिटेट 24/7, एनी टाइम, एनीवेयर। बस अपने हाथ क्रॉस, अपने पैर क्रॉस, आंखें बंद और सांसों पे ध्यान देना है। ये मैं कहूँगी कि इतना हेल्पफुल है, इतना इजी है करना कि आप अपने सारे इमोशंस को एक बार के लिए इकट्ठा करके समझ सकते हो कि क्या चल रहा है। क्योंकि हम कितने बार ऐसा होता है कि सोचते रहते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या। वो एक तरह से मैं कहूँगी कि ओवर थिंकिंग की भी जो दिनचर्या में आती है, क्योंकि एक इंसान में कम से कम 6000 थॉट्स, 6000 थॉट्स आई वुड से चलते रहते हैं। मैं नंबर्स में शायद गलत रहूँगी, बट आई वुड से कि वो थॉट्स की भी कमी ध्यान के कारण आती है। अगर पत्री सर कहते हैं 1 घंटा ध्यान करो, मैं कहूँगी अब 2 घंटा ध्यान करो। ध्यान आप जितना स्ट्रॉन्ग, जितने अच्छे से, जितने साथ में करोगे, जितना अपने आप से जोड़ते जाओगे, उतने आपके जो स्केड्यूलिंग है, जो आपका दिनचर्या है, वो और आई वुड से हैप्पी, बहुत खुशी आपको महसूस होगी। इसी में मैम जैसे और अगर समझो मेरा ध्यान वहाँ नहीं हो पाया, तो रात को 1 से 2 मेरा कंफर्म है। 1 to 2 कंफर्म है, ध्यान करना ही है कैसे भी। भले ही आप साइलेंट मेडिटेशन करो या फिर म्यूज़िक के साथ करो या फिर कोई गाइडेड मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, ध्यान करना ही है। और इसी में मैम मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आपसे कि जैसे अभी कल ही की बात है, जहाँ हम सब ट्रैकिंग के लिए गए थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स सारे। तो जैसे वहाँ पर हम ध्यान कर रहे हैं, मैं ध्यान कर रही थी वहाँ पर। और वहाँ कैसे है कि अगर आप ध्यान करने बैठोगे पूरी बारिश में 1444 फीट, 1140 फीट के ऊपर वी वर सिटिंग एंड वी बोथ वर मेडिटेटिंग एंड हम ध्यान कर रहे थे। एक वहाँ की जो माता है, मतलब वहाँ की जो देवी है जो उनकी रक्षा करती है, उनकी टेम्पल थी छोटी सी, उनके सामने मैं बैठ गई ध्यान करने के लिए। तो जैसे मैं वहाँ ध्यान कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि जैसे वो माता जी हैं, वो जो देवी हैं,
आई वुड से कुल देवी रहेंगी वहाँ की। वो हमें मैंने 5 या 7 ही मिनट ध्यान किया, क्योंकि वो बारिश में मैं ध्यान शायद नहीं कर पा रही थी अच्छे से। पर जैसे ही मैं बैठी वैसे ही वो इतने प्यार से बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है तुम आए, तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर 5 जैसे मैंने वो देखा, जैसे गांव है वो पूरा। और वैसे ही जैसे मैंने पहले भी बताया कि ध्यान में आने से पहले और बाद जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो वहाँ जैसे ही बात करते करते मेरा ऐसा हो गया कि मुझे एक बार और पूछना चाहिए। तो मेरे दोनों हाथों से जैसे धुआं बोल सकते हैं हम निकल रहा था। तो धुआं नहीं कहेंगे, बट वो एक तरह की ऊर्जा थी। तो मैं उनसे जुड़ते ही मैंने उनसे कहा कि आपकी इस प्रेजेंस को मैं बहुत थैंकफुल, बहुत ग्रेटफुल महसूस करती हूँ कि आप हमारे साथ हैं करके। और जैसे ही मैं उतर रही थी वैसे ही वहाँ की जो मैंने कहा, जैसे वो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर। तो बारिश के कारण मैं वहाँ पर शायद 4 से 5 बार स्लिप भी हो गई। बट स्लिप हुई और मुझे लगा भी। पर वो लगने के बाद भी वो पेन इतनी देर रहा नहीं। और आज मैं शायद ये साझा करने या फिर एक्सपीरियंस शेयर करने इसलिए ही बैठी हूँ। पत्री सर का विजन था घर घर ध्यान, और सभी मास्टर भी यही काम कर रहे हैं। इस बारे में आपका कोई विजन है, आप कुछ करना चाहते हो? यस मैम, हर ध्यानी का मोटिव ही एंड पर्पस होता है ध्यान प्रचार, सर्विस करना, सेल्फ सर्विस करना, या फिर सबको समझाना कि ध्यान की इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी एक छोटी सी हमारी जो टीम है, नवी मुंबई की टीम है, वो हम सब गए थे ध्यान प्रचार करने के लिए। कविता मैम करके हैं, कविता बांद्रा से है मैम। उनके फार्म हाउस पे हम गए थे ध्यान प्रचार करने के लिए, जहाँ पर वो कम से कम 30 लेडीज़ को सेल्फ सर्विस, सेल्फ केयर रखती हैं, वो उनको सिखाती है। तो वहाँ मैंने सबसे पहले ध्यान प्रचार किया था और उन्हें सिखाया था, उन्हें समझाया था कि ध्यान कैसे करते हैं। हमारा 30 मिनट का ध्यान हुआ रहेगा वहाँ पर भी। और सबके एक्सपीरियंसेस सुन के मैं शॉक हो गई, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। काफ़ी लोग व्हील चेयर पे थे, काफ़ी लोग 90 प्लस थे वहाँ पर एज में। पर उनकी एक्सपीरियंसेस की गिनती करूँ तो मैं बहुत ऐसा कहूँगी कि अलग ही थे वो। और फिर मैम मैंने एक हमारी कंपनी है टाटा मोटर्स करके, तो उनकी जो फ्रेंचाइजी है वहाँ पर मेरी एक मैम ने हमें इनवाइट किया था। तो मैं और लिंगा रेड्डी सर वहाँ पर हम प्रचार करने गए थे। और उन्होंने हमें पहली बार ऐसा, मतलब वहाँ पर जो सीनियर मैनेजर थे उन्होंने हमें ऐसा कहा कि मैंने आज तक अपने 50 साल में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया जो मैंने 10 मिनट में ध्यान में एक्सपीरियंस किया होगा। और वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो इन्हें ध्यान से इतनी अच्छी अनुभव हुए हैं, तो फिर क्यों ना और ध्यान प्रचार किया जाए। सो अभी स्केड्यूलिंग भी है कि हम वहाँ फिर जाएंगे ध्यान प्रचार करने के लिए। और मैम ऐसा भी है मेरा, जहाँ पर काफ़ी लोग ट्रेन में बैठे बैठे ध्यान करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ कितने बार। तो काफ़ी लोग दिख जाते हैं, मतलब जो लोग आनापाना सदी नहीं कर रहे हैं। बट जैसे एक मैम थी, उनका नाम मुझे नहीं पता, बट ऐसे ही मुझे दिख गए। उन्होंने मुझे पता नहीं क्या उन्होंने बोला रहेगा, बट वो साईं बाबा जी का मेडिटेशन करते हैं। और अभी मैंने उनको क्या बोला कि मैम आप सिर्फ बैठिए ध्यान में, 10 मिनट बैठिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप बाद में कीजिए कभी। जैसे पैम्पलेट मैंने उनको दे दिया और मैंने कहा कि मैम अगर आपको नहीं करना है अभी ध्यान, तो आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही हूँ मैं, बट आप सिर्फ एक बार इसके साथ जुड़ के देखिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगे, 40 दिन नहीं अच्छा लगे तो आप छोड़ दीजिएगा। उन्होंने मेरे खुशी उन्होंने वो पैम्पलेट ले लिया। और उन्होंने आई डोंट नो कैसे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया रहेगा, बट उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला, वो ट्रेन में मिले थे मुझे एक्चुअल में, पता नहीं उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। और वो पीएमसी से जुड़ भी गए मैम। और ये कुछ 1 महीने पहले की बात रहेगी जो हुई है मेरे साथ। तो मैं कहूँगी कि ध्यान प्रचार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ध्यानी के लिए। जैसे पत्री सर कहते हैं ना कि उनका भी विजन था, 40 इयर्स उन्होंने ध्यान प्रचार एकदम घर घर जाके किया।
वैसे ही मेरा ये विजन है कि जैसे 108 पिरामिड्स हम सबका एक आई वुड से संकल्प है कि 108 पिरामिड्स आने ही चाहिए, हमारे मुंबई में आने चाहिए पिरामिड्स 108, और हर घर में ध्यानी होना चाहिए, हर घर में ध्यान प्रचार होना चाहिए, हर इंसान ध्यानी होना चाहिए, हर बच्चा ध्यानी होना चाहिए। तो इस एनिमेशन में मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी, जहाँ पर 2022 जुलाई के आसपास हम ध्यान कर रहे हैं। जैसे मैं और मेरी बहन भी ध्यान करती है, बट वो रेगुलर नहीं है इतना, बट वो ध्यान करती है। तो हम जैसे बात कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो जैसा मुझे ये आया कि वाई नॉट एनिमेट, क्यों ना हम ऐसा एक शहर दिखाएं, क्यों ना हम ऐसा एक वर्ल्ड दिखाएं, एक अर्थ दिखाएं जहाँ पर सभी ध्यानी है। तो दर्शकों, आज हमने भूमिका चिप्पड़जी से जो जाना है, उनके एक्सपीरियंस से जो प्रेरणा ली है, अगले एपिसोड में हम फिर और एक ध्यानी से मिलेंगे और उनके अनुभव साझा करेंगे। तब तक देखते रहिए हम है PSSM। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। PMC हिंदी बदले जीवन।